तो मैं आपको बिल्कुल इनको डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिनके द्वारा आप इनको हमेशा याद रखोगे। आप जो भूलने की बीमारी है ना आपकी, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो देखिए, इनमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं लिख रखी हैं। पहला है फॉर्मूला। दूसरे नंबर की जो बात है वो है आपका टेंसेस। टेंस आपको आने बहुत जरूरी है। यदि आपको टेंस नहीं आते तो आप बिना बात ही जो है प्रयास कर रहे हैं, बिना बात ही कोशिश कर रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस को समझने की। और उसके बाद है वर्ब। अब वर्ब में दो आती हैं, एक आपकी मेन वर्ब होगी, एक होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। ये तीन चीजें आपकी डिपेंड करती हैं, और यदि आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस आसानी से बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने बेस को क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, यहां पर मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूं कि पहले यह बताया जाएगा कि पैसिव वॉइस है क्या। पहली बात, आपको यही नहीं पता कि पैसिव वॉइस होते क्या हैं। आप समझोगे तो कैसे उनको। देखिए, काम करने वाले को छुपाया जाता है, इस सेंटेंस का बहुत ही बड़ा मीनिंग है। काम करने वाले को छुपाया जाता है। यदि काम करने वाले को दिखाया जाता है तब वो पैसिव वॉइस में नहीं है। अब जैसे मैं यह वीडियो बना रहा हूं, अब यहां पर इस वीडियो को बनाने का काम मैं कर रहा हूं। यदि मैं अपने आप को छुपा दूं और खाली ये बोल दूं कि वीडियो बनाई जा रही है, तो इसका मतलब है कि मैंने अपने आप को छुपा दिया। अब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। यानी कि जो काम को करता है वो इसमें नहीं दिखाया जाता, बल्कि जिस पर काम होता है वो दिखाया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो काम करने वाले को छुपा दिया जाता है, यह है इसकी खासियत। अब देखिए, जैसे यहां कपड़े बेचे जाते हैं, यहां कपड़े बेचे जाते हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा रोल है। क्या है कि यहां पर कपड़े तो बेचे जाते हैं, लेकिन किसके द्वारा बेचे जाते हैं ये नहीं बताया गया। तभी तो ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि जो काम करने वाला है, जिसके द्वारा कपड़े बेचे जा रहे हैं, वो यहां पर छुपा दिया, उसको दिखाया ही नहीं है। उसे भेजा जा रहा है। अब कौन है जो उसको भेज रहा है? भेजने का कार्य तो उस पर किया जा रहा है, क्योंकि जिस पर कार्य किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और सब्जेक्ट यदि आपको मिलेगा तो लास्ट में मिलेगा, इंग्लिश में बाय लगाकर आपका सब्जेक्ट मिलेगा। खाना खाया जा चुका है। अब ये कौन है महारथी जिसने खाना खाया है? ये नहीं बताया गया ना, सिर्फ ये बता दिया कि खाना खाया जा चुका है। तो कई बार कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें पहले से वो छुपा होता है, हम चाहे छुपाएं या ना छुपाएं, पहले से वो छुपा होता है जो आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे कि उसका प्रमोशन हो गया। अब भाई ये कोई नहीं बताएगा कि उसका प्रमोशन दीप चंद्र ने किया, रामफूल ने किया, किसने किया है, ये नहीं बताएगा ना। ये सबको पता है कि किसी का भी प्रमोशन होता है तो वो उसके बॉस के द्वारा होता है, उसकी कंपनी के द्वारा होता है। तो खाना खाया जा चुका है, ये नहीं बताया गया। उसे पढ़ाया जाएगा। अब वो कौन है जो इसको पढ़ाएगा? तो देखिए, यदि स्कूल में है तो ये तो पक्की बात है कि टीचर ही पढ़ाएगा। लेकिन यदि घर पर है, मम्मी भी पढ़ा देती है। कई बार ज्यादा पढ़े लिखे जब पेरेंट्स होते हैं तो पापा जी भी पढ़ा देते हैं, बड़ा भाई, छोटा बहन, सब पढ़ा देते हैं जो अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो यहाँ पर उसे पढ़ाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका छोटा बच्चा है और उसे कोई ले जा रहा है, तो आप बोले नहीं नहीं इसे मत ले जाओ, इसे अभी पढ़ाया जाएगा। यानी कि हो सकता है उसकी ट्यूशन क्लास बाकी हो। तो इस तरह से हम उसको छुपा देते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें पहले से छुपा होता है और कुछ में हम जानबूझकर छुपा देते हैं। तो पैसिव वॉइस का ये क्लियर हुआ रूल। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होते हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस में है वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, यह है आपका एक्टिव वॉइस में। और देखिए, अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा खाना खाया जा रहा है। काम वही है, खाने का काम ही हो रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में भी खाने का काम हो रहा है, नीचे वाले में भी। लेकिन ऊपर वाले में वह, यानी कि जो खाने को खा रहा है उसको दिखाया गया है। नीचे वाले सेंटेंस में उसको नहीं दिखाया गया है कि भाई कौन खा रहा है। तो इस तरह से जब हम सब्जेक्ट पर नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट पर फोकस देते हैं तब हम उसको पैसिव वॉइस में रखते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है जो आपका सिंपल होता है एक्टिव वॉइस का, आपने देखा होगा सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि आपकी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और मॉडल वर्ब भी इसके स्थान पर आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर। फिर आपकी वर्ब आती है, फिर वो कोई सी भी फॉर्म हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये है आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर। अब पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, पैसिव के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहां पर जो लास्ट में था एक्टिव वॉइस में, वो ऑब्जेक्ट उठाकर सबसे आगे आ गया। समझ में आया? ऊपर देखिए जो सेंटेंस है खाना खाया जा रहा है, तो ये जो खाना है ये एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसको पैसिव वॉइस में सबसे आगे लिख दिया खाना। तो यहां पर ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया। फिर जो आपकी वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में, देखिए वर्ब के आगे 3 लिखा हुआ है, 3, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट कर दी गई है।
उसके बाद यदि आप चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट को ऑप्शनल की तरह लास्ट में लिख सकते हैं, बाय लगाकर। ऑप्शनल है आपका, यदि आप चाहते हैं तो लिख दीजिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमें बाद में बताना पड़ता है कि भाई हम घुमा फिरा कर सेंटेंस को बोलना चाहते हैं, तो तब हम बाद में बाय लगाकर अपना जो सब्जेक्ट है उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके बेसिक को समझोगे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब को लेकर। देखिए, जो आपका इंडेफिनिट टेंस होगा, अब मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर ये तीनों के लिए बता रहा हूं, किसी का भी हो, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, वो यूज होगा जो हेल्पिंग वर्ब के केस में कंटिन्यूअस में। यानी कि इंडेफिनेट का जब कोई सेंटेंस आपको देगा और बोले इसको पैसे में ट्रांसलेट करो, तो तब आपको कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज करनी है। किसकी? कंटिन्यूअस की। जैसे प्रेजेंट के इंडेफिनेट का कोई सेंटेंस आपको दे दिया और बोल रहा है कि इसको पैसे में ट्रांसलेट करो, तो तब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी, यानी कि इज एम आर। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको पता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आएगी। और यदि ऐसा हो जाए कि कोई आपको कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस दे दे, जैसे वह जा रहा है, अब इसको भाई पैसे में ट्रांसलेट कर दो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वो सेम रहेंगी, एजएमआर आपकी लगेंगी। उसके बाद सिर्फ आपको एक वर्ड जोड़ना है, बीइंग, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगा देनी है। तो समझ में आया? सिर्फ आपको एक शब्द जोड़ना है, बीइंग। जैसे कि वह जा रहा है, ये है कंटिन्यूअस एक्टिव में। यदि हम बोले उसे भेजा जा रहा है, तो आप बोलोगे ही इज बीइंग सेंट, उसे भेजा जा रहा है, तो ही इज कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट। इस तरह से परफेक्ट, परफेक्ट में क्या होगा, इसमें आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। देखिए, किसी का भी परफेक्ट हो, जैसे कि प्रेजेंट का परफेक्ट उसमें हैज हैव यूज होता है, पास्ट के में हैड और फ्यूचर के में विल हैव। यदि आपको टेंसेज आते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं बताना क्या चाहता हूं। अब जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें हम क्या करते हैं, जो परफेक्ट होता है, जैसे इसमें हैज हैव है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैज हैव के साथ बीन लगा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाकर सिंस वगैरह लगा देते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस से सिर्फ आपको वो बीन उठाकर इसके साथ लगा देना परफेक्ट के, जैसे कि हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से समझ में आ गया? अब परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसको आप ट्रांसलेट ही नहीं करते, ये आपका पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट नहीं होता है, तो इसको आप इस तरह से समझोगे। तो समझ में आ गया? अब एक कंफ्यूजन हो रहा है, उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो आपका फ्यूचर है, फ्यूचर में आपकी सिर्फ दो ही चीजें बनेंगी, एक इंडेफिनेट, एक परफेक्ट। ये कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर में नहीं बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है, नोट कर लीजिए। कंटिन्यूअस नहीं बनेगा उसमें, क्योंकि इसकी जो फॉर्म होती है विल बी, वो हम यहां पर यूज कर देते हैं ऊपर, तो इसमें कुछ भी यूज करने के लिए नहीं रह जाता। इसमें हम बीइंग लगाकर यूज नहीं कर सकते, जो आपका फ्यूचर का कंटिन्यूअस होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे यहां पर गलती कर